अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। इस सृष्टि में मैं ही हूं जो भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ देख रहा हूं। मैं ये भी देख रहा हूं कि किस तरह हमारे गौरवशाली इतिहास को दुष्टों ने कलंकित कर दिया। इसीलिए मैं एक एक गौरव गाथा आपको सुनाता रहूंगा। आज मैं तुम्हें महादेवी, महाशक्ति देवी द्रौपदी का सत्य बताने जा रहा हूं। महाभारत की प्रमुख पात्र द्रौपदी को षड्यंत्र के तहत एक आम स्त्री की तरह प्रस्तुत कर उसे 5 पतियों की पत्नी बनाकर छोड़ दिया गया। मूर्खों ने यहां तक प्रचारित कर दिया कि वो 5 पतियों की पत्नी थी, इसीलिए उसे पांचाली कहा गया। लेकिन आज हम आपको द्रौपदी का वह सत्य बताएंगे जिसे आज तक आम लोगों से छिपा के रखा गया। द्रौपदी कोई आम स्त्री नहीं, बल्कि वो महाशक्ति थी जिसने पृथ्वी से पापियों के सर्वनाश के लिए जन्म लिया था। द्रौपदी पांचाल नरेश राजा द्रुपद की पुत्री थी, किंतु आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि द्रौपदी का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं, बल्कि हवन कुंड की अग्नि से हुआ था। वास्तव में राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य कभी आपस में अच्छे मित्र थे, किंतु किसी बात को लेकर दोनों में इतनी वैमनस्यता बढ़ गई कि द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य पांडव व कौरवों के साथ लेकर पांचाल राज्य पर आक्रमण कर दिया और राजा द्रुपद को पराजित कर पांचाल राज्य के 2 टुकड़ों में बांट दिया तथा द्रुपद को बंदी बना लिया गया। द्रोणाचार्य के इस आघात से राजा द्रुपद दुखी थे और वे प्रत्येक दशा में द्रोणाचार्य से इस अपमान का बदला लेना चाहते थे, किंतु दुर्भाग्य यह था कि द्रुपद निसंतान थे, उनके कोई संतान नहीं थी। तभी राजा द्रुपद की भेंट ज्येष्ठ ब्राह्मण विद्यवान यज्ञ और उपयाज से हुई। उन्होंने राजा द्रुपद से कहा कि वे एक भव्य यज्ञ करके अग्निदेव से संतान मांगे। राजा ने वैसा ही किया। विशाल यज्ञ से पहले एक युवा मुकुट व अस्त्र शस्त्रधारी सुशोभित एक युवक प्रकट हुआ और उसके बाद एक रूपवान स्त्री। यज्ञ से प्रकट युवक को राजा ने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उसे नाम दिया धृष्टद्युम्न, और युवती को पुत्री के रूप में स्वीकार करते हुए उसे नाम दिया द्रौपदी। कहते हैं कि उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा पुत्र धृष्टद्युम्न तुम्हारे अपमान का बदला लेकर द्रोणाचार्य का वध करेगा और तुम्हारी पुत्री द्रौपदी कौरव वंश के विनाश का कारण बनेगी। साथ ही द्रौपदी को यह आशीर्वाद भी मिला कि वह सदैव कुंवारी रहेगी। राजा द्रुपद द्रौपदी के विवाह अर्जुन जैसे श्रेष्ठ धनुर्धारी से करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने स्वयंवर में ऐसी शर्त रखी थी कि तेल के भरे कढ़ावे में देखकर जो चक्र पर घूमती मछली की आंख भेद देगा, उसी से वो अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह करेंगे। और इसके लिए भूलोक पर एक ही व्यक्ति था और वो थे अर्जुन।
राजा द्रुपद का विवाह अर्जुन जैसे श्रेष्ठ धनुर्धर से करना चाहते थे। हुआ भी वही। स्वयंवर में अर्जुन ने द्रौपदी को जीता, मगर उस समय पांडव अज्ञातवास में थे, सो ब्राह्मण वेश में थे। द्रुपद उन्हें पहचान न सके। यूं तो कहा जाता है कि मां के कहने पर द्रौपदी पांचों पांडव की पत्नी बनी, किंतु एक कथा यह भी कहती है कि द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को संदेह हो गया था, सो उसने शीघ्र पता कर लिया कि पांचों पांडव हैं। तब राजा द्रुपद ने उन्हें महल में बुलाया और सबकी सहमति से श्रेष्ठ पुरोहित सौम्य ने धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी का विवाह कराया। और उसके बाद द्रौपदी ने अपनी सास कुंती के चरण स्पर्श किए तो कुंती ने कहा, जैसे इंद्राणी इंद्र में और स्वाहा अग्नि में समाहित रहती है, वैसे ही तुम अपने पति में समर्पित रहो। इस कथा से स्पष्ट होता है कि द्रौपदी युधिष्ठिर की पत्नी थी। द्रौपदी कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वे अग्नि से प्रकट हुई थी। उन्हें आदि शक्ति काली का रूप माना जाता है। दक्षिण भारत के लोग द्रौपदी को आज भी काली के रूप में पूजते हैं। वायु पुराण और नारद पुराण के अनुसार इससे पूर्व द्रौपदी वायुदेव की पत्नी भारती, धर्म की पत्नी देवी श्यामला, शिव की पत्नी पार्वती, इंदु की पत्नी शची और अग्नि की पत्नी उषा के रूप में अवतरित हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी का अवतरण कृष्ण की सहायता के लिए हुआ था। वास्तव में द्रौपदी साक्षात काली रूप थी। जब राजा विराट के पुत्र कीचक ने द्रौपदी का अपमान किया तो उन्होंने न सिर्फ कीचक का वध कराया बल्कि विराट को श्राप दिया था। सम्मान न देने के कारण घटोत्कच को श्राप दिया कि वह अल्पायु होकर युद्ध के बिना मारा जाएगा। चीरहरण के अपमान से आहत द्रौपदी को जब धृतराष्ट्र न्याय न दे सके तो द्रौपदी ने उनकी घोर निंदा की। साथ में भीष्म, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महारथियों को लज्जित कर श्राप दे दिया था। कृष्ण द्रौपदी में सखा भाव रखते थे और दोनों एक दूसरे के सहयोगी थे। पूरे महाभारत युद्ध और कुरुक्षेत्र के सर्वनाश का कारण द्रौपदी ही बनी थी। वचन के अनुसार युद्ध में द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने ही द्रोणाचार्य का वध करके पिता के अपमान का बदला लिया था। द्रौपदी ने भी चुन चुनकर अधर्मी और दुष्ट लोगों को श्राप दिया या उनका वध कराया। कुल मिलाकर धरती पर बढ़ रहे पापियों के बोझ को कम करने के लिए कृष्ण की सहायक के रूप में आदि शक्ति ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। किंतु इस सत्य को आम लोगों तक ले जाने के लिए लोग क्यों डरते रहे? ऐसी अनगिनत शौर्य गाथाएं हैं, मैं सब सुनाऊंगा। मैं सब जानता हूं क्योंकि मैं तब भी था, अब भी हूं और युगों युगों तक रहूंगा, क्योंकि मैं सनातन हूं।